हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं फाइनल एग्ज़ाम 2027 के लिए बायोलॉजी के जैव पराक्रम पोषण से टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे 2027 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप लोग कमेंट में ऑप्शन ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल से। प्रश्न संख्या 2 है, कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद ऑप्शन ए है पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिनिया, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर होगा अमीबा। तीसरा प्रश्न है, गवाइडर अथवा घेंघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 4 है, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, या ए और बी दोनों, या पौधे में भी और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, इन दोनों में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने एक्स पर। 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो 5वां प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10x पर। प्रश्न संख्या 6 है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याप्त होता है क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो 6ठा नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। प्रश्न संख्या 7 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो 7वां नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। प्रश्न संख्या 8 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेंघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रश्न संख्या 9 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, या डी इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो ऑप्शन ए है केचुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा केचुआ। 11वां नंबर प्रश्न है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है। यकृत से, मुख गुहा से, आमाशय से, छोटी आंत से। तो 11वां नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा यकृत से। प्रश्न संख्या 12 है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए है अपघटक, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो दूध से दही बनने में किण्वन अभिक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 13 है, मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबरछत्ता, अड़हुल, अमरबेल। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा गोबरछत्ता। प्रश्न संख्या 14 है, द्विबीजपत्री पौधे की गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। भीतरी भित्ति, बाहरी, पार्श्व, इनमें से कोई नहीं, पार्श्व। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर भीतरी भित्ति मोटी होती है। प्रश्न संख्या 15 है, मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रासनली, ग्रासनी, ग्रहणी, अमाशय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ग्रसनी। 16 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है दांत द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुटपाद द्वारा। प्रश्न संख्या 17 है, मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो 17वां नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन। तो 18वां नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑक्सीजन।
प्रश्न संख्या 19 है, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? अमाशय में, ग्रासनली में, कोलोन में या छोटी आंत में? तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। 20वां नंबर प्रश्न है, कर्मकुंचन गति पाई जाती है कोलन में, ग्रासनली में, अग्नाशय में, छोटी आंत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रासनली में। 21 नंबर प्रश्न है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन का, सैक्रेनिन का, इयोसिन का, मिथेलिन ब्लू का? तो 21वां नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आयोडीन का। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आयोडीन का। 22वां नंबर प्रश्न है, दांत का कठोरतम भाग होता है? डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, केनाइन? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा इनामेल। प्रश्न संख्या 23 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं? तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी। 24 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। 25 नंबर प्रश्न है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों पर, तना पर, पत्तियों पर या इनमें से कोई नहीं? तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा पत्तियों पर। तो आज हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। तो आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।